Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. My name is Mani. And you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट. React. तो गाइस आज हम बहुत टाइम बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं. वीडियो का टाइटल गाइस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. एक इंसान ने मतलब किसी इवेंट में डॉक्टर जाकिर नाइक से बड़ा ही इंटरेस्टिंग और टफ क्वेश्चन पूछा है और वीडियो का भी वही टाइटल है. वीडियो का टाइटल है क्या कुरान मैन मेड है या वर्ड ऑफ अल्लाह है. मतलब उन्होंने उस बंदे ने चैलेंज किया डॉक्टर जाकिर नाइक को, अगर ये अल्लाह ने लिखा है कुरान तो मेरे को प्रूफ के साथ साबित कीजिए इसे. अच्छा. तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने देखते हैं क्या जवाब दिया है. तो गाइस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को. मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान हिंदू लग रहे हैं ना अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है. अल्लाह ने लिखी है, अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? अच्छा. या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को यार लिखने के लिए, बहुत बड़ी बात बोल दी इसने. बड़ा उन्होंने स्वर्ग तगड़ा से क्वेश्चन कर दिया इसने. इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा. क्या बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? ये तो चैलेंज कर भाई दी. साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी. ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है क्योंकि आपको इस्लाम अच्छा. के बारे में पूरा इल्म नहीं है. हाँ, जब इल्म हम नहीं है. कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूँ, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में. एक अच्छा. होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है. आप समझे ना? ओके. किताब के 2 मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन. तो मैं जब कहता हूँ किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है. इसलिए मैंने कहा जब मैं कह रहा हूँ वही 4 की, किताबों हाँ. में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान. तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की अच्छा. मूसा अलैहि सलाम पे, यानी वही के जरिए. अच्छा. We वही. believe in revelation. So अल्लाह Okay. ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे. Okay. अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की जरूरत ही नहीं. अल्लाह हाँ. ताला क्या करता है? अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और हाँ. उसके साथ Exactly. एक हाई बिल्कुल, लेवल ऑफ बिल्कुल. कम्युनिकेशन करता है. आप समझे ना? मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थोड़ी है, फोन पे कह सकता हूँ मेरे भाई से. सही बात है. मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फोन के जरिए कुरान नाजिल किया, गलत मत समझिए. एग्जांपल तो अभी दिए. आया, अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फोन से है. हम जब फोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की जरूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुंचाने के अमेरिका खुद जाने की बिल्कुल, जरूरत बिल्कुल सही है? फोन बोला पे कह इन्होंने. सकता हूँ, कह सकता हूँ कि नहीं? ईमेल है, फैक्स है. अल्लाह ताला इंसान से कई गुना, गुना क्या, इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते. ये सही कहना भी बात. गलत है. अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है. अल्लाह ताला ने वही के जरिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुंचाए. मिसाल के तौर पे कुरान, कुरान कैसे किताब की शक्ल में है. अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराए, जब दोहराते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे. वो लेके अपने साहबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, लिखो इकरा, तो लिखते थे. दोहराओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो वो कहते थे अपने जबान से. लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है. इस तरीके से धीरे 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 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ. एक साथ में अच्छा. लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा. अच्छा, अच्छा, या लेकर अच्छा. जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा. 22 साल लगे जवाब का मतलब. सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई. इन लोग जब पूछते शराब के बारे में, कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फायदे भी है, नुकसानात फायदे से ज्यादा है. सवाल जवाब. इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ. जब भी अच्छा. नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है. इस तरीके से 23 साल में ओके. आस्ते कुरान आस्ते लिखो. लेखक में कहता हूँ हिंदी में, बेस्ट इज अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है. मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर. आप समझ रहे ओके. हो? Author means he is originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger and then given बिल्कुल. the book form. Hope that answers the question. बहुत बढ़िया. परफेक्ट आंसर, परफेक्ट. माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो उनको तरजीह दी जाए. क्या जवाब दिया है यार. आखिरी
दो हमें भी सवालों पता में लग से गया। सेकंड लास्ट सवाल है, यानी आखिर से पहले का सवाल है ये। Good evening, sir. This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained such knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? भाई साहब ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल महेश भाई ने सबसे पहले पूछा था कि हर धर्म अगर कहता है कि दूसरे धर्म को तकलीफ मत दो, लेकिन फिर भी इतना कत्ल हो रहा है धर्म के नाम पे, किस तरीके से इसको हम दूर कर सके। मैंने कहा कि बिल्कुल। अक्सर मेरे हिसाब से जितने दंगे फसाद होते हैं उसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन हैं, अपनी जाति आज फायदे भी के यही लिए हो रहा है धर्म के guys। नाम पे दंगे फसाद करते हैं। इसीलिए हर हिंदू, हर मुसलमान अगर अपनी किताब को सही तरीके से पढ़े और उसके ऊपर बिल्कुल। अमल करे, ये दंगे फसाद दूर हो जाएंगे। जिस Clapping। कुरान बहुत बढ़िया। मजीद में लिखा है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। Is it because of certain misconceptions among people? भाई साहब ने पूछे कि क्यों गलत फहमी, इसके वजह से बिल्कुल सही। गलत फहमी इसलिए, अगर ये गलत फहमी दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे के धर्म को जाने, तो हमें सही पता बात है। लगेगा कि सारे धर्म कहते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर बिल्कुल है, बिल्कुल एक ही Exactly। अल्लाह है, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। नहीं। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा, हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और ये दंगे फसाद कत्ल बंद हो जाएंगे। बहुत बढ़िया जवाब। और अब इस नशिस्त का आखिरी सवाल माइक नंबर 1 से। तौरेत, जबूर और इंजील। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये कौन सा तो जबूर, हाँ, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो अभी ये तीनों क्यों फॉर्म में नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? कुरान है तो उसको मिक्सअप कर दिया लोगों ने, हाँ, बाकी ग्रंथ और कहाँ उसका गए? फॉर्म क्यों नहीं है अभी? भाई तौरेत, साहब ने जबूर, अच्छा इंजील सवाल क्यों पूछा। नहीं है वो किताब अभी? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि अल्लाह ने नाजिल किया तोरा, फिर जबूर, फिर इंजील, अब ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कुरान क्यों? भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते, क्योंकि जो मेन सारी किताबों में, सारी सही वही में बात है। बुनियादी बात वही थी, एक बात खुदा को मानो, सब एक उसकी जगह हो गया इबादत ना। करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट्स थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत बात बदलते गए, क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट की। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा, फिर से उसको साफ करके। लेकिन अच्छा। जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नहीं सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा, अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। Exactly। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उनने कुरान नाजिल की, और जब नाजिल किया उसमें लिखा है सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। यहाँ दुनिया में कई सही हुफाज बात। है, लाखों हुफाज है जो कुरान मजीद बिल्कुल। को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं, दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितनी भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नऊज़ुबिल्लाह, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान को मैंने नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसीलिए इसके बाद कोई भी कुरान नहीं आने वाला, कोई भी नई वही नहीं आने वाली। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाए कि आखिरी वही की हिफाजत करेंगे, क्योंकि ता क़यामत हर इंसान के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है। ये आखिरी जवाब था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो गाइज जबरदस्त वीडियो, बहुत बढ़िया। एज यूजुअल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो फैक्चुअल आंसर दिया है ना, जो हमारा हिंदू मतलब भाई ये था, तो ना बोलती बंद करा देते हाँ, हैं बोलती- ऐसे आंसर्स देके। क्योंकि जो उस बंदे ने एक्चुअली सारे नॉन मुस्लिम ही थे, नॉन मुस्लिम हाँ, थे ये सारे, तो- हिंदू थे मेरे हाँ, हिसाब से सारे ये। तो जैसे हम जैसे हिंदू जैसे जिनको नॉलेज नहीं ना, होती बेसिकली वो वो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इस्लाम के लोग भी हिंदू धर्म के बारे में क्वेश्चन पूछते होंगे, तो उसने क्वेश्चन पूछा कि अगर क्या कुरान अल्लाह ने लिखा है, अगर कुरान अल्लाह ने लिखा है तो क्या ये स्वर्ग से उतारी अल्लाह ने या खुद आया था अल्लाह ताला लिखने? भाई पहली बात उसका क्वेश्चन ही गलत था। हाँ बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन था। जैसे मैं सीधी बात बोलूं तो
ہم ہندوؤں میں رامائن یا پھر گیتا پاٹھ ہے یا کچھ بھی ہے, دیکھو بھگوان خود کبھی نہیں آتے, بھگوان کوئی نہ کوئی روپ لے کے آتے ہیں. وہ روپ مطلب انہوں نے بہت اچھی بات بولی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے, کہ جو انہوں نے آنسر دیا اس کو, کہ پہلے تو آپ کا کوشچن دیکھو, منشا آپ کی ٹھیک ہے لیکن کوشچن پوچھنے کا طریقہ غلط ہے, کیونکہ آپ کو نالج نہیں ہے, آپ کو نالج نہیں, اس لیے آپ کی غلطی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نا وہ تو ہر چیز میں کائنات میں اللہ وہ کبھی نہیں خود ہوتا, اس کو کیا دیکھو جیسے ہمارے پاس ٹیلی فون ہے, ہم کسی کو ہم نے امریکہ میں فون لگانا ہے تو ایسا ہم جائیں گے تھوڑی, ہم فون کر کے بات کر لیں گے, ہم 1.5-2 لاکھ روپے لگا کے تھوڑی فلائٹ کی ٹکٹ کے مطلب وہاں پہ جائیں گے. اگر ہمارے پاس فون کی فیسلٹی ہے, اگر فری میں ہمارا کام ہو رہا ہے, ہم کیوں جائیں گے. تو وہی اللہ پاک نے دھرتی کے اوپر ہی کچھ بندوں کو چنا ہے, جیسے نبی پاک کو, نبی پاک ان سے ہائی لیول کی کمیونیکیشن کرنے کے لیے. اکیلے نبی پاک کو نہیں, جیسے اور بھی نبی ہیں 4 مطلب ہوئی نا, قرآن کی بات کی نا, تو انہوں نے اس وجہ سے بولا, تو وہ چنتے ہیں کسی نہ کسی کو اپنا حکم جاری کرنے کے لیے. تو انہوں نے نبی پاک کو چنا قرآن کے لیے. وہ جیسے جیسے جو بھی آیات نازل کرتے تھے, نبی پاک اپنے صحابیوں کو بولتے تھے کہ اس کو لکھو, وہ ایز اٹ از صحابی لکھتے تھے, پھر وہ ان سے پوچھتے تھے, سنتے تھے کہ کیا بولا, سناؤ میرے کو, وہ بولتے تھے سنا دیا, تو بولتے تھے اوکے ہے, اس کو لکھ دو, ڈن. پھر ایسے ہی جب دوسری وحی, اس کو بولتے ہیں وحی مطلب جو ریویل ہوتی ہے, وہی پہلی کتاب تھی. ہاں نہیں, وہی ہوتی ہے جو ریویل ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ریٹن تو وہ جو مین میڈ ہے, لیکن وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. تو اللہ نے جیسے جیسے نبی پاک کو مطلب وہ بتاتے گئے, ویسے ویسے وہ قرآن کی آیتیں درج ہوتی گئی. تو ہمیں بھی آج پتہ لگا کہ 22.5 سال میں, مطلب 22 سال سے اوپر لگا قرآن کو پورا کمپلیٹ ہونے میں, تب جا کے دنیا میں قرآن نازل ہوئی. تو ہم سوچتے ہیں جی راتوں رات, نہیں ایسا نہیں تھا. نبی پاک نے بھی 22 سال تک اللہ پاک سے بات کی, اور وہ جیسے جیسے بات ہوتی رہی ویسے وہ صحابیوں کو بولتے رہے لکھو, جیسے ایز اٹ از اللہ بولتے گئے. تو یہ تھا آنسر کہ بھائی یہ کوئی مین میڈ نہیں ہے, نہ یہ اللہ پاک نے خود لکھی ہے, یہ ان کی طرف سے نازل ہوئی ہے, کیونکہ اللہ پاک تو پوری کائنات ہی اللہ کی ہے نا. تو جب وہ اس نے اللہ پاک نے اپنا کوئی میسج دینا دھرتی کے اوپر, تو ان کو کیا ضرورت ہے خود آنے کی, وہ اپنے نبیوں کو چنتے ہیں یا کسی انسان کو چنتے ہیں, ان کے تھرو کرتے ہیں. تو یہ تھا آنسر, فیکچوئل آنسر, کہ قرآن بھائی مین میڈ نہیں ہے, یہ اللہ پاک کی طرف سے دھرتی کے اوپر نازل ہوئی ہے. اور دوسرا کوشچن تھا جو بڑا انٹرسٹنگ تھا, جو آج کل ہو رہا ہے, جو انہوں نے کوشچن پوچھا انسان نے کہ مطلب جو اسلام میں لڑائی کیوں ہے, ہاں, کہ مطلب بیسیکلی اس نے اسلام کو ٹارگٹ کرنا چاہا کہ آج کل بیسیکلی دھرموں میں لڑائی کیوں, کہ لوگ ایک ہی مذہب کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی اس کا اشارہ اسلام کی طرف ہی تھا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بڑا ہی فیکچوئل بہت ہی اچھا آنسر دیا. انہوں نے یہ آنسر دیا اس کا کہ جو آج کی لڑائیاں ہیں وہ دھرموں کی لڑائیاں نہیں ہیں, وہ پولیٹیشین سے کرائی ہوئی لڑائیاں ہیں. بیکاز دیکھو آج کے ٹائم پہ بھی ایسے ہو رہا ہے, پولیٹیشینز کیا کر رہے ہیں, ہندو مسلم کو لڑا رہے ہیں اور دنگے فساد کرا رہے ہیں. مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, اگر مس انڈرسٹینڈنگز نہ ہو آپس میں تو کوئی لڑائیاں نہ ہو, خون ایک ہے ہم سب کا, سب کچھ ایک ہے. اور جو آپ کے گرنتھوں میں بتایا گیا, آپ کے قرآن میں بتایا کہ ایک اللہ ہے, ایک کو پوجو, ویسے ہی ہندو گرنتھوں میں بھی بتایا گیا کہ ایک ہی بھگوان ہے, ایک کو ہی پوجو. یہاں پہ میں تھوڑا الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جتنے بھی مسلم بھائی ہیں ان کو یہ مسکنسیپشن ہے, جیسے ہمیں مسکنسیپشن تھی اسلام کے بارے میں, تو ہمارے مسلم بھائیوں کو کئی مسکنسیپشن ہے ہندوازم کے بارے میں, کہ یہ تو بت پرستی کرتے ہیں, یہ ایک اللہ کو نہیں مانتے. بھائی ہم بھی ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں, ایک ہی ایشور کا کنسیپٹ ہے ہمارے سارے دھارمک گرنتھوں میں. لیکن انہوں نے یہ بولا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے نبیوں کو چنا نا اپنا میسج کے لیے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے, یا بھگوان بول لو, انہوں نے اپنے میسنجر کو چنا ہے. بھگوان رام جی ہو گئے, بھگوان شری کرشن جی ہو گئے, یا جتنے بھی مہا پروش آئے, وہ سارے میسنجر تھے اللہ پاک کے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ تو میں بولتا ہوں, تو اس میں انہوں نے آنسر کا ایسے کنکلوژن دیا ہے کہ لڑائی دھارمک گرنتھوں میں نہیں ہے, یا مذہب لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی کا فکرہ ڈالا ہوا ہے نا یہ پولیٹیشینز نے ڈالا ہوا ہے, اپنی روٹیاں سیکتے ہیں, پولیٹیکل روٹیاں. اور ہندو دھرم کے نام پہ ہندو مسلم سکھ عیسائی یہی کرتے رہتے ہیں, ووٹس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بس. فار ایگزامپل آپ دلی والا پروٹیسٹ لے لو جو آج کل ہو چل رہا ہے, اس میں کیا تھا, اسٹوڈنٹ اپنی صرف ڈیمانڈ ہی کر رہے ہیں, اور لوگوں نے اب اس کو کیا بولنے لگ گئے جی ہندو مسلم ہو رہا ہے وہاں پہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی, لوگ تو اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور پولیٹیشین اپنا
स्टूडेंट के कंधे के ऊपर तलवार चला के वो अपनी प्रोटेस्ट में अपने अपने एजेंडे चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था दूसरा आंसर। एक तीसरा भी सवाल था पूछा तीसरा भी सवाल था कि जैसे उन्होंने बोला कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी मतलब ऐसी किताबें उनके थ्रू भी अल्लाह ने नाजिल कराई थी, तो वो किताबें कहाँ हैं, सिर्फ कुरान ही क्यों है नहीं, इस हाँ टाइम हाँ, पे? वो उसने ये क्वेश्चन पूछा कि कुरान से पहले भी 3 किताबें नाजिल हुई थी, तौरात, एक जहूर आई थिंक, तीसरा इंजील। आई थिंक गाइस अगर मेरे से कोई बोलने में गलती हो रही है तो मेरे को माफ करना, मतलब प्रोनाउंसिएशन में आप बता करेक्ट कर देना मेरे को। तो ये 3 किताबें जो पहले नाजिल हुई थी कुरान से, ये कहाँ है? सिर्फ कुरान ही क्यों अभी तक है तो उन्होंने सर्वाइव? उसका आंसर ये दिया कि जब एक अलग एडिशन आ जाता है तो पिछली किताबें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उन किताबों में लोगों ने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करके गलत चीजें हटा दी। उम्मत को बतानी शुरू कर दी थी, इसलिए अल्लाह पाक ने वो किताबें खत्म कर दी। ऐसा और ही है। नबी पाक को ये किताब लिखने के लिए बोला कुरान शरीफ, और कुरान शरीफ की हिफाजत अल्लाह पाक खुद करते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, अब इसके बाद कोई कुरान में एडिशन हाँ। नहीं होगा। और क्योंकि अभी ये कुरान पाक है ना, वो हर बंदे के दिमाग में स्टक हो चुकी है, हाँ। वर्बली ओरली मतलब स्टोर हो चुकी है, इसको कैसे ही तुम तबाह कर सकते हो। तो अल्लाह पाक इसकी खुद प्रोटेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसको जो जवाब था ना, उसने ये बोला कि जैसे हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है ना, जब बंदे को समझाया जाता है तो वो अपनी कमी को इम्प्रूव करता है। तो ऐसे ही तौरात में और जो भी 2 किताबें थी उनमें जितनी थोड़ी बहुत अपडेट्स होके फिर कमियां कुरान थी, लिखी गई तो है। सहाबा वगैरह या और इंटेलेक्चुअल पर्सन इस्लाम के बैठे होंगे, उन्होंने बोला होगा कि इन चीज़ों को हटाइए और इसमें ये चीज़ें इंक्लूड करिए, कुछ भी जो भी दीन की होगी। तो वो एक कंप्लीट किताब फिर बाद में कुरान बन गई, जिसको सारी उम्मतियों ने, सारे इस्लाम के फॉलोअर्स ने उसको फॉलो करना शुरू किया, जिसके बाद इसमें कोई एडिशन नहीं हुआ। तो ये 3 सवाल थे बड़े ही इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, मतलब हमारे लिए तो आइज ओपनिंग वीडियो थी ये, क्योंकि कुरान के बारे में हमें फर्स्ट टाइम पता चला ये कि 22 साल ऐसे में मतलब नाजिल हुई है। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।